हेलो स्टूडेंट, आज हम लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड पढ़ने जा रहे हैं। आइए चलो देखते हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड क्या होता है। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड समझते हैं। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसके वर्किंग रूल के बारे में बात करते हैं। मान लो आपके पास कोई इक्वेशन है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। ये एक लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है इस मेथड में कि हमें इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के लिए हम इस इक्वेशन का सी एफ फाइंड करेंगे और सी एफ से ही हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल देंगे। तो सी एफ से कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के लिए देखना है अपन को क्या करना है, इस इक्वेशन का हम सी एफ फाइंड कर लेंगे। मैंने सी एफ फाइंड कर लिया, मान लिया सी एफ आ गया इसका C1U प्लस C2V। अब मुझे इसका क्या निकालना है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मैंने y के इक्वल ले लिया, y इक्वल टू AU प्लस VV। अब स्टूडेंट आपको क्या करना है कि दो इक्वेशन लेनी है। एक इक्वेशन A डैश U प्लस V डैश V इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन A डैश U डैश प्लस BB डैश इक्वल टू R। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें A डैश और B डैश की वैल्यू फाइंड करनी है और A डैश और B डैश की वैल्यू को हम इंटीग्रेट करके किसकी वैल्यू निकालेंगे, A और V की वैल्यू निकालेंगे। और जैसे ही आपके पास A और V की वैल्यू आएगी, A और B की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में लगा दोगे और इस प्रकार से आपका इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो स्टूडेंट एक क्वेश्चन समझते हैं हम। क्वेश्चन है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई इक्वल टू सेक ए एक्स। ये एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आपको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड से सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले इसको हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई इक्वल टू सेक ए एक्स। ठीक है, अब इसका हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए हमने क्या किया कि इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख ली एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एम बराबर आ गया यहाँ से प्लस माइनस ए आयोटा। तो इसका सी एफ हो जाएगा, इसका सी एफ हो जाएगा C1 कॉस ए एक्स प्लस C2 साइन ए एक्स। ये आपके पास इस इक्वेशन का क्या आ गया, सी एफ आ गया। अब आपको क्या करना है, सी एफ से आपको क्या निकालना है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है। तो सी एफ से कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 को मैंने y बराबर मान लिया कि y इक्वल टू C1 कॉस ए एक्स प्लस C2 साइन ए एक्स। ठीक है, अब मैंने आपको जैसा बता रखा है कि आपको दो इक्वेशन लेनी है। एक A डैश U प्लस B डैश B इक्वल टू 0। तो A डैश U, इसका आप क्या करोगे, इसको cos AX, इसको अपन U की वैल्यू तो ये हो गई आपके पास और V की वैल्यू हो गई sin AX। ठीक है, तो अब आपको A और ये A हो जाएगा, C1 की जगह क्या आ जाएगा, A आ जाएगा और ये C2 की जगह क्या ले लेंगे, हम B ले लेंगे। ठीक है, तो ये y इक्वल टू A cos AX प्लस B sin AX, इसका हमने क्या मान लिया, कंप्लीट सॉल्यूशन मान लिया। अब हमें A और V की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो A और V की वैल्यू कैलकुलेट, U की वैल्यू तो हो गई cos AX और V की वैल्यू हो गई sin AX। अब आपको इसका A को A डैश लिख लेंगे और cos AX ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा, प्लस B को V डैश
और साइन ए एक्स ऐसे के ऐसे इक्वल टू 0। एक दूसरी इक्वेशन बनानी है आपको, ए डैश यू डैश प्लस बी डैश वी डैश इक्वल टू आर। तो कॉस ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो कॉस ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा बच्चों कॉस का माइनस साइन ए एक्स, और ए एक्स का हो जाएगा ए, और ए डैश ऐसे कि ऐसे ही, प्लस साइन ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन ए कॉस ए एक्स बी डैश इक्वल टू आर। आर की वैल्यू आपके पास ये रही सेक ए एक्स इक्वल टू सेक ए एक्स हो गया बच्चों। अब ये दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों, ए डैश और बी डैश की। तो ए डैश और बी डैश की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं इन दोनों इक्वेशंस को, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूँ ए साइन ए एक्स से, और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूँ केवल कॉस ए एक्स से। तो ए साइन ए एक्स से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको कॉस ए एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब मैं इसको ए साइन ए एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये इक्वेशन बनेगी आपकी ए साइन ए एक्स कॉस ए एक्स ए डैश, ठीक है, प्लस ए साइन स्क्वायर ए एक्स बी डैश इक्वल टू 0। आपकी इधर से ये वाली इक्वेशन बनेगी माइनस ए साइन ए एक्स कॉस ए एक्स ए डैश, प्लस ये हो जाएगा ए कॉस स्क्वायर ए एक्स बी डैश इक्वल टू ये हो जाएगा 1, ठीक है। से एक्स है कि ए एक्स इंटू कॉस ए एक्स बन के क्या हो जाएगा 1। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो ये कट हो जाएगा यहाँ से वी डैश, ठीक है बच्चों, और ये ए कॉमन है आके इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, और इधर से ये हो जाएगा 1, यानी कि आपके पास वी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/a आ जाएगी, ठीक है बच्चों। अब बी डैश की वैल्यू आप 1/a किसी भी इक्वेशन में लगा दो, चाहे तो इसमें लगा देते हैं, तो इस वाले इक्वेशन में बी डैश की वैल्यू 1/a लगा देते हैं हम। तो बी डैश की वैल्यू 1/a लगा दी तो हमारे पास ए डैश की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ए डैश कॉस ए एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन ए एक्स अपॉन ए, और यहाँ से ये वैल्यू इसके नीचे चली जाएगी, तो ए डैश इक्वल टू आपके पास आ जाएगा माइनस 1/a, और ये साइन बटे कॉस हो जाएगा tan ए एक्स, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से हमने ए डैश और वी डैश की वैल्यू निकाल ली है। अब बच्चों आपको क्या करना है कि ए डैश और वी डैश की वैल्यू से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है, और जैसे ही ए और बी की वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हमें कहाँ लगा देना है, कुछ इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है। तो ए डैश और बी डैश की वैल्यू से हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेट करके हमें क्या निकालना है, ए की और बी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो बच्चों किस तरीके से हम बी डैश और ए डैश से ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। तो बी डैश का मतलब हो गया डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो गया आपके पास 1/a, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं डी बी इक्वल टू 1/a डी एक्स। तो मैं जब इसको इंटीग्रेट करूँगा तो डी बी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा b 1/a ऐसे कैसे ही, और डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों x, प्लस कांस्टेंट वैल्यू ले ली मैंने, यहाँ कुछ भी कांस्टेंट ले लिया यहाँ c1। इस प्रकार से अपने पास किसकी वैल्यू आ गई बच्चों b की। अब आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, a की। तो ऐसे ही dA अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 1/a tan ए एक्स। तो डी ए इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1/a tan ए एक्स डी एक्स। डी ए का इंटीग्रेशन a माइनस 1/a एज इट इज। अब आपको किसका इंटीग्रेशन लिखना है, tan का इंटीग्रेशन लिखना है। तो tan का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, माइनस log cos ए एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है। और ए एक्स के जो कोएफिशिएंट है, एक्स का कोएफिशिएंट है, इससे आपको क्या करना है,
डिवाइड करना है प्लस C2। तो इस प्रकार से आपके पास a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/a² log cos ax हो जाएगी प्लस C2। अब आपके पास दोनों वैल्यू आ चुकी है, a की वैल्यू आ चुकी है और b की वैल्यू आ चुकी है। अब आपको बच्चों क्या करना है, a और b की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में लगा देंगे। तो इक्वेशन नंबर सेकंड में लगाएंगे तो आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा इसका। y = a की वैल्यू आई थी आपके पास 1/a x प्लस C1 को साइड में रखो अभी, और b की cos ax C1 cos ax प्लस b की वैल्यू 1/a² log cos ax प्लस C2 इंटू sin ax। इस प्रकार से हम किसका सॉल्यूशन निकाल लिया, हमने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल लिया। आइए एक एग्जाम्पल और समझते हैं। अगला एग्जाम्पल है बच्चों, एग्जाम्पल 1 - x d2y अपॉन dx² प्लस x dy अपॉन dx माइनस y = 1 - x का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आपके पास एक एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल को सबसे पहले तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए d2y अपॉन dx² का जो कोएफिशिएंट है वो हमेशा 1 होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, 1 - x से इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो इस इक्वेशन को 1 - x से डिवाइड कर दिया मैंने, तो ये हो जाएगा d2y अपॉन dx² प्लस x/1 - x dy अपॉन dx माइनस y अपॉन 1 - x = 1 - x। ठीक है बच्चों, अब आपको इस इक्वेशन का CF निकालना है। तो इस इक्वेशन का CF निकालने के लिए हम पिछले जो मेथड हमने पढ़े हैं उनसे हमको क्या करना है, इसका CF निकालना है। तो इसमें P की वैल्यू आ गई आपके पास x अपॉन 1 - x और Q की वैल्यू आ गई आपके पास -1 अपॉन 1 - x और R की वैल्यू हो गई आपकी 1 - x हो गई। ठीक है, अब बाई इंस्पेक्शन मेथड से हम देखें, बाई इंस्पेक्शन से तो P + QX = 0 आ रहा है, देख सकते हैं आप। x अपॉन 1 - x माइनस x अपॉन 1 - x = क्या हो गया 0। तो इसका जो y = x एक CF का एक पार्ट हो जाएगा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो y = x आपका एक सॉल्यूशन तो ये आ गया है इसमें। भाई P + QX = 0 होने पर y = क्या मानते हैं हम, x मानते हैं। ठीक है, अब एक दूसरा और मेथड लगाते हैं इसमें, 1 + P + Q। तो 1 + P + Q करने पर देखते हैं क्या आ रहा है। 1 + P + Q करने पर 1 + P x अपॉन 1 - x माइनस 1 अपॉन 1 - x। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो 1 - x प्लस x माइनस 1 अपॉन 1 - x। तो ये x कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, यानी कि 0, ये भी 0 है। तो इसका दूसरा भाग हो गया y = e⁻x, यानी कि y = e⁻x भी क्या हो गया आपके पास, पूरक फलन का यानी कि CF का एक पार्ट हो गया। ठीक है बच्चों, तो इसका जो CF बनेगा, इसका CF बनेगा C1 x प्लस C2 e⁻x। हमने इस इक्वेशन का CF निकाल लिया है। CF निकालने के लिए बच्चों हम किसी भी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं जो हमने पिछले मेथड्स में पढ़े हैं। ठीक है, हमारा इस मेथड में सबसे पहला जो उद्देश्य है वो यही है कि हमें कैसे भी इसका CF फाइंड करना है। अब CF से हमें बाकी कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है। तो हमने इसका CF निकाल लिया। अब CF निकालने के बाद आपको इसका क्या करना है, कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, मैंने इसका सॉल्यूशन कंप्लीट सॉल्यूशन मान लिया
y इक्वल टू ए एक्स प्लस वी ई की पावर एक्स। ठीक है बच्चों, अब इसका हमने एक सॉल्यूशन मान लिया y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी ई की पावर ए एक्स। अब इसको हमको क्या करना है, मैंने आपको दो इक्वेशन बताई थी कि आपको दो इक्वेशन को लिखना है, ए डैश एक्स प्लस बी डैश ई की पावर एक्स इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन इसका डिफरेंशिएशन ए डैश यू डैश प्लस वी डैश इक्वल टू आर। तो ए डैश तो हो ही जाएगा, वी डैश एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस वी डैश ऐसे कैसे, और ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स, और आर की वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी 1 माइनस एक्स हो जाएगी। अब आपके पास ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशन आ गई। अब इन इक्वेशन से आपको क्या करना है, ए डैश और वी डैश की वैल्यू निकालनी है। तो ए डैश और वी डैश की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ एक्स से, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए डैश एक्स से ए डैश एक्स कैंसिल हो जाएगा, इधर से क्या बचेगा बी डैश ई की पावर एक्स माइनस बी डैश एक्स ई की पावर एक्स, और इधर हो जाएगा अपने पास माइनस का एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। ठीक है, इधर से मैंने बी डैश कॉमन ले लिया, तो बी डैश कॉमन ले लिया तो अपने पास बचेगा बी डैश ई की पावर एक्स कॉमन ले लिया तो बचेगा मेरे पास 1 माइनस एक्स, और सामने बचेगा माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कैंसिल, तो बी डैश इक्वल टू हो गया आपके पास माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स। इस तरीके से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली बच्चों, बी डैश की वैल्यू निकाल ली। अब बी डैश की वैल्यू आपको कहाँ रखनी है, इस वाली इक्वेशन में रखनी है। तो बी डैश की वैल्यू जब इस वाली इक्वेशन में रखेंगे तो बी डैश की वैल्यू रख दो, तो ए डैश एक्स प्लस माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स ई की पावर एक्स, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, हमने वी डैश की वैल्यू लगा दी माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर एक्स ऐसे की ऐसे ही है। तो यहाँ से ए डैश एक्स माइनस एक्स ये प्लस 1 हो जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स ई की पावर 0 यानी कि 1 इक्वल टू 0। तो ए डैश एक्स इक्वल टू एक्स, तो ए डैश की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। इस प्रकार से हमने ए डैश की वैल्यू निकाल ली और बी डैश की वैल्यू निकाल ली। अब ए डैश और बी डैश की वैल्यू आने के बाद आपको ए की और बी की वैल्यू निकालनी है। तो डी ए अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो गया बच्चों 1, तो डी ए इक्वल टू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ए इक्वल टू एक्स प्लस सी 1। ठीक है, इस प्रकार से आपके पास बच्चों ए की वैल्यू आ गई। अब आपको वैल्यू निकालनी है बी की, तो डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स, तो डी बी इक्वल टू माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो डी बी का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों बी माइनस ऐसे की ऐसे ही। इसमें हम आइलेट के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड से, तो माइनस को तो बाहर ही रोक दिया, एक्स ऐसे की ऐसे ही, ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों माइनस ई की पावर माइनस एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स का माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, और ये प्लस C2। इसको सॉल्व करेंगे तो b इक्वल टू माइनस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस, और ई की पावर माइनस एक्स का वापस से माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस C2। ठीक है बच्चों, यहाँ से ई की पावर माइनस ई की पावर माइनस एक्स को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास ई की पावर माइनस एक्स, और इधर से ये बच जाएगा आपके पास एक्स, और ये इधर से हो जाएगा आपके पास प्लस 1 प्लस C2। इस प्रकार से हमने b की वैल्यू और a की वैल्यू निकालनी। अब बच्चों a और v की वैल्यू आपको कहाँ लगानी है, जो इक्वेशन नंबर आपके पास ये कंप्लीट सॉल्यूशन वाली इक्वेशन है, तो इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा y इक्वल टू a की वैल्यू x प्लस C1 और x प्लस v की वैल्यू e की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 1 प्लस C2 e की पावर x। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपके ये वेरिएशन पैरामीटर मेथड के मैंने आपको 2 एग्जाम्पल समझाए हैं। ठीक है।
थैंक यू।